गाइस तो बस आ गई है। ये पीछे जो आपने देखी रही बस 902 भी आना। टैक्सी ले लेती क्यों आई फिर इससे? It was at this moment that he knew he fucked up. बकवास कर, मेरे को मेट्रो का राइड लेनी होती है, कोई परेशानी नहीं, तेरी प्रॉब्लम होती है, तू बकवास करना पहले शुरू होता है। ट्रैम पे जब भी जाओ ऐसे मैप बने होते हैं, ये देख लिया करो आप होगा। जैसे मेरा ये है रोमर गैस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम तैयार हो चुके हैं, सारा पैक हो चुका है, कचरा भी तैयार है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट फ्यू मिनट्स इन बुडापेस्ट। अब पता नहीं दोबारा कब आना हो, लेकिन यार बहुत सुंदर जगह थी, अच्छी थी, मज़ा आया, बट प्राग से थोड़ा सा कम। और ये व्यू देखो, ये हमारे जो ये डाइनिंग हॉल था या मतलब हॉल कह लो, वहाँ से व्यू था। देख खोलूं? हाँ खोलना एक बार। ये देखो यार, यहाँ से पूरा हिल दिखता है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है आज, बल्कि आज मौसम हल्का हो रहा है। 3 दिन से लगातार बारिश थी यहाँ। सो गाइस हम तो निकल चुके हैं, हमें बस पकड़नी है अभी। और जब यहाँ से हमें लेनी है नेप्लीगेट मेट्रो में मतलब बेसिकली क्या है, नेप्लीगेट का बस स्टैंड है वहाँ से, और हमें जाना वियना अर्टबर्ग बस टर्मिनल। सो आज थोड़ी सी, वैसे तो लंबी राइड नहीं है लेकिन हेक्टिक होने वाली है। भाई ये मेट्रो स्टेशन से बस इस लिफ्ट से बाहर आए हैं और ये है नेप्लीगेट एरिया, बुडापेस्ट नेप्लीगेट बस स्टेशन। यहीं पर हमें जाना है सामने और यहीं से बस लेनी है। देखो यार गाइस तो बस आ गई है। ये पीछे जो आपने देखी रही बस 902 भी आना। और बस अब हम बोर्ड कर चुके हैं। वैसे तो सामान रख गया है, ये देखो सामने पड़ा सारा सामान। बाकी अब यहाँ से सीधा वियना एडरबर्ग जो भी है वहाँ जाना है। ये वहीं रुकेगी। ये है ऑलमोस्ट 3 घंटे की राइड है। तो लेट्स गो। ड्राइवर भैया भी आ गए हमारे, चलते हैं देखते हैं। चलो भाई लेट्स मूव। So this was a small ride from Budapest Nepliget bus stand to the Austria Adlerberg bus stand, and ये पूरी राइड हमको कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 18.83 यूरोस, यानी कि लगभग 2200 समथिंग कुछ रुपए, 2200 रुपए के आसपास का ये हम लोगों को पड़ा था। एंड पूरी राइड बहुत सुंदर थी और पीसफुल थी, हमें पता भी नहीं चला हम कब में वियना पहुंच गए। चलो दिखाओ लोगों को कैसे खींचती हो तुम। ये देखो अरे भाई भाई देखो हम भी खींच लेते हैं भाई, दोनों बैग एक ही हाथ से खींच लेते हैं हम। ओए मोटे देख, ये देख दोनों बैग एक ही हाथ से। और बता। वेलकम टू यूरोप। Once more. मेरा कहने को यूरोप एडवांस है भाई, लिफ्ट तो चलते हैं इनके। किस स्टेशन भी नहीं है। They prefer walking. I do too, but वॉकिंग इसके साथ कैसे होगा? हाँ exactly, with luggage. तो कोई स्पेशली एबल्ड बंदा आ गया तो चलो जाओ सेकंड राउंड। देखो इसमें हाथ बीचता है। यही मेट्रो लेनी है हमें। आ जाओ भाई। देखो भाई ये है यहाँ की मेट्रो। भाई साहब ये तो पूरा टेबल सन में पड़ने में हमारा ज़िंदगी बीत जाएगी, हमें समझ में नहीं आएगा ये। दिमाग नहीं खराब, मैं पूरा तेरा दिमाग खराब हुआ। मैं कर लिया मैंने तेरे को। और ये ब्लॉग में जा रहा है, ये जा रहा है तो किलस क्यों नहीं देता? मैं क्या करूँ, टैक्सी ले लेती क्यों आई फिर इससे? It was at this moment that he knew he fucked up. बकवास कर, मेरे को मेट्रो का राइड लेनी होती है, कोई परेशानी नहीं, तेरी प्रॉब्लम होती है, तू बकवास करना पहले शुरू होता है। बैठ जाओ तो बैठनी नहीं होती है। मैंने बोला कि मुझसे बैक से बैठेंगे तो बेटर है वी कीप स्टैंडिंग। तू नहीं फिर बट देन यू सजेस्टेड आई सेड ठीक है 4 का ब्लॉक खाली है। नाउ यार लाइक हम 4 लोग 2 लोग 4 की सीट ले रहे हैं। इट्स नो प्रॉब्लम। नाइस। और सीट्स एम्प्टी हैं। हाँ भाई कैसी लगी?
आगे स्वाद लगेज हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये देखो। और ये स्टेशन अब हमारा आने वाला है ओटाक्रंग। तो अभी मैं पहले यहाँ से निकल लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब ढोना पड़ेगा और 15 मिनट की वॉक है यहाँ से ओटाक्रंग से। तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा पूरा रास्ता, क्योंकि लगेज ढोना है। तो मिलते हैं भाई रूम पे पहुँच के, बाय गाइस। तो ये है हमारा अपार्टमेंट नंबर 4। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ये कैबिनेट, थोड़ा हैंगिंग कैबिनेट। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ भाई। मिरर तैयार होने के बाद देखने के लिए। एंड दिस इज़ वॉशरूम। यहीं पर ही वॉशिंग ड्रायर, वॉशर ड्रायर होता है लोगों का। और ये रैक्स है टू हैंग योर क्लोथ्स। जाने को देखें भाई। नेक्स्ट चीज़ अब आपको दिखाता हूँ मैं रूम। इसे करते हैं बंद। ये बेड, किचनेट एरिया। जनरली ये बीच में सी होता है किचनेट एरिया। और ये मेन कबर्ड, डाइनिंग एरिया। और ये देखो पीछे का ओपन एरिया है। ये भाई ऐसे करना है और इसे खींचना पड़ेगा, बट ये मोटा बहुत है यार, ये देख रहे हो, बहुत मोटा और बहुत भारी है दरवाज़ा। और मेन कंसर्न बाहर हमारा ये वाला एरिया तो है, हमें मिल गया ओपन एरिया, बट वो पॉइंट है ये यार। ये तुम देख रहे हो ना, अगर दूसरी बिल्डिंग हुई तो उधर से कोई भी आ सकता है। हालांकि ये टूटेगा नहीं इतनी आसानी से, बहुत मोटा है, बट हाँ एक ये कंसर्न है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए भाई रेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर चलते हैं एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर भी एक तरफ और देखना पड़ेगा, हमें रास्ते देखने पड़ेंगे उससे पहले। और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है यार। चलते हैं गाइस। हम फिर निकल गए हैं, इस समय बेल्वेडेयर के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम बेल्वेडेयर का पैलेस जा रहे हैं, देखते हैं। आई डोंट थिंक सो, वैसे तो 39 मिनट्स दिखा रहा है। वहाँ की क्रिसमस मार्केट हमें एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि 6 बजे वो बंद हो जाता है बेल्वेडेयर पैलेस। आई थिंक सो मार्केट तो खुली रहती होगी, पर बेल्वेडेयर पैलेस बंद हो जाता होगा। देखो गाइस, इनको ना ट्रैम पे जब भी जाओ ऐसे मैप बने होते हैं, ये देख लिया करो आप। होगा जैसे मेरा ये है रोमर गैस, हमें जाना है यहाँ पर, ये रहा ओवर कार्ल्सप्लेट्स, जो भी इसका नाम है। प्रोनाउंसिएशन माफ़ करना, बाकी सब चीज़ें देखो इस तरीके से देख लेना, क्योंकि क्या है, एक स्टेशन ये रहा ना, तो दूसरा स्टेशन वो रहा वहाँ सामने ये वाला। तो 2 स्टेशन होते हैं यहाँ, पता नहीं चलता कहाँ पर क्या जाना है। पहुँच तो गए पर बहुत भीड़ थी, भीड़ बहुत थी यार। पूरा ट्रैम में इतना रश था। और ट्रैम के लिए देखो, ये देखो कितने लोग खड़े हैं भाई। ऐसी तैसी हो गई, मतलब प्राग की जो ट्रैम्स थी ना भाई, वहाँ तो इतने मज़े थे, आराम से जाओ आराम से आओ, कोई इतना रश नहीं। और जबकि बहुत भीड़ होती थी वहाँ हर एक पॉइंट पे। स्टिल फ्रीक्वेंसी अच्छी थी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत डिलेड है, मतलब बहुत देर में। हमारी जो पहली ट्रैम आई थी वो ऑलमोस्ट 17 मिनट के वेट के बाद आई थी। बेल्वेडेयर पैलेस ये एक बहुत ही स्टनिंग बैरोक पैलेस है, जो कि 1712 से 1723 के बीच बनाया गया था। और बेल्वेडेयर पैलेस में घुसते ही यार हमें पैलेस की एंट्री तो मिली नहीं, बट हमें एक और क्रिसमस मार्केट दिखाई देगी यार। ज्यादा मैं ये ले आई यार, मेरे को ट्राई करना था। ब्लू वाइन, ये 5 यूरोस का कप है, 10 यूरोस की आई है टोटल, 1080, मतलब 1000 रुपये का बैठा है ये। और इसमें क्या है, अगर ये वापस करोगे ना 5 यूरोस वापस मिल जाएंगे। 580 की ही ब्लू वाइन है, 580 रुपये की। और ये क्या है, इसके बारे में बताओ भाई। एप्पल स्ट्रूडल डोनट बेसिकली फिल्ड विद वनीला। एप्पल स्ट्रूडल डोनट फिल्ड विद वनीला। अभी खा के देखते हैं कैसा है। अच्छा है, ठीक है। ये एक और स्पॉट है जहाँ हम आए हैं। इसे फेमस ऑस्ट्रियन मिलिट्री कमांडर प्रिंस यूजीन ऑफ सवॉय के समर रेजिडेंस के लिए डिजाइन किया गया था। बेल्वेडेयर पैलेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, और ये एक्चुअली एक सिंगल पैलेस नहीं है, ये 2 पैलेसेस का एक कॉम्प्लेक्स है, अपर बेल्वेडेयर और लोअर बेल्वेडेयर, और दोनों के बीच में परफेक्ट सिमेट्री है।
भाई भीड़ तो है बहुत ज़्यादा, पर ये देखो आप, वीनर क्रिसमस मार्केट वियना के सबसे फेमस और ओल्डेस्ट क्रिसमस मार्केट्स में से एक है और ये सबसे बड़ा क्रिसमस मार्केट है। ये यूजुअली नवंबर के एंड से क्रिसमस ईव तक लगता है और पूरा एरिया फेस्टिव लाइट्स, डेकोरेटेड वुडन स्टॉल्स और क्रिसमस म्यूजिक से भर जाता है। यहाँ आप ट्रेडिशनल ऑस्ट्रियन फूड, मल्ड वाइन, हैंडमेड गिफ्ट्स, क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज, आइस स्केटिंग रिंक्स और मैजिकल डेकोरेशन इस मार्केट को एक फेरी टेल जैसा वाइब देते हैं। और इसी मार्केट में आपको वो फेमस हैंगिंग हार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर ही वो हार्ट ट्री है, एक एंड से दूसरे एंड जहाँ पर हार्ट ट्री है वहाँ तक एक रोप के थ्रू एक ग्लोइंग हार्ट को पूरा सस्पेंड करके ट्रेवल कराया जाता है। भाई देख लो ये रिक्शा यूरोप के ट्राइसाइकिल कहते हैं इसको वैसे तो। आगे देखो भाई, और देखो एक छोटी सी क्रिसमस मार्केट यहाँ भी है। ये देखो छोटी सी क्रिसमस मार्केट यहाँ पर भी है। हम लोग ऐसे ही घूमते घामते आ गए और यहाँ पर हम लोगों को दिख गया गाइस, दिस इज ग्रैबन लेन और यहाँ पर ये शैंडेलियर्स होते हैं। ये देखो सारे में ऐसे ही शैंडेलियर ही मिलेंगे। भाइयों हमें एक और मिल गई। हम तो ये क्रिसमस मार्केट हंट पे हैं आज। एक हमें बंद मिली है, उसके बाद हमें ये तीसरी खुली मिली है। ये हैरी पॉटर कलेक्शन है सारा। दीज आर द वॉन्स। हाँ, इसके जैसे लोगों के लिए है और इधर बैग्स हैं। गाइस ये देखो, अभी एक्चुअल में क्या है हमें पता नहीं है कि क्या है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये सेंट स्टीफेंस कैथेड्रल है। हाँ वही हो सकता है, बट भाई यहाँ मॉर्निंग में आएंगे हम लोग। वियना इस तरह सजा हुआ है मेरे भाई। तो गाइस हम लोग घर वापस आ गए थे। पैर बहुत दुखने लगे थे, थक भी हम बहुत गए थे और फिर रिकॉर्ड करने का सामान क्यों इतना ज्यादा हो गया था। चार तो हमारे पास कप्स थे जो कि हमने हॉट चॉकलेट और मल्ड वाइन में और उनमें इकट्ठे करे थे अलग अलग मार्केट से। तो एक तो वो थे, तो बहुत सारा सामान और हमने दूसरा सोविनियर का खरीदा था, तो वो सोविनियर भी इकट्ठे हो गए थे। अब फिर उसके बाद आज भीड़ बहुत थी। अगर कोई थोड़ा सा भी अपडेटेड रहता होगा तो यहाँ की वीनर मार्केट है, हाँ, रोथ प्लाजा में, तो सबसे बड़ी क्रिसमस मार्केट है। आज वो बंद हो गई थी, उसमें एक्सेप्टेंस बंद कर दी थी क्योंकि बहुत ओवर क्राउड हो चुकी थी। जब हम भी गए थे हमें भी मना कर दिया था, लेकिन उसके भी आधे एक घंटे बाद हम लोगों को अलाउ करा था जाना। उस आधे एक घंटे के बाद भी जब हम अंदर घुसे थे तो बहुत भीड़ थी। तो आज भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से फिर हमने भी ज्यादा कुछ और जो थोड़ा बहुत भी एक्सप्लोर करा तो वो और बाकी चीज करी थी। और उसमें बाकी चीजों में करने में हम लोग बहुत घूमे, पैर टूट चुके थे बहुत बुरी तरह, तो इसलिए भाई कुछ व्लॉग रिकॉर्ड आगे मैंने भी नहीं करा। फिर हम भी घर वापस आ गए सीधा, क्योंकि घर ही आना था। तो उसमें भी वही ट्रैम, वही रास्ता था जो रास्ता मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ सुबह, तो कुछ नया था नहीं। सो गाइस, इस व्लॉग को आज के दिन को यहीं करते हैं खत्म। कल मिलते हैं दोबारा, उन्हीं जगहों पे जाएंगे, दोबारा दिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो।